नमस्कार, सत श्री अकाल, वनक्कम, खंबागनी, राम राम। सब आप सभी को ऑल मीडिया में फिर से स्वागत है। और आज भारत के सुपुत्र नहीं, मैं कुपुत्र बोलूंगी। आज भारत के कुपुत्र पाकिस्तान की बर्थ एनिवर्सरी है। इंडिपेंडेंस तो हमें मिली थी, आज के दिन तो पैदा हुए थे। अगर कोई पाकिस्तानी भाई देख रहे हैं तो आपको क्या बोलूंगी मैं, मुबारक का। जी। कुछ लोग भारत में रहते हैं पर उनका जो प्यार है वो पाकिस्तान की तरफ है। गए नहीं, वो जब पाकिस्तान बन रहा था ना, प्यार इतना है कि हम बनवा कर तो रहेंगे पर हम जाएंगे नहीं। कुछ ऐसे ही लोग अपना बार बार इमोशंस दिखा देते हैं और इस इमोशंस को योगी आदित्यनाथ ने कहा, आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। उनका जो स्टाइल है ना, उस स्टाइल में मुद्दा बहुत सीरियस है। मैं थोड़ा सा फनी वे में बता रही हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मैंने सुना कि भारत में छुट्टी का सा माहौल चल रहा है क्योंकि कल है इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को एडवांस में ही स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आशीष भाई, ओवर टू यू। जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। गायत्री जी, आपको ऑल्टरनेट मीडिया के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को गणतंत्र अपना इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यही शुभकामनाएं, हमारा इंडिपेंडेंस डे तो कल है, लेकिन आज जैसे आपने कहा कि भारत के कुपुत्र का है, तो उसी के कुछ चहेतों को योगी आदित्यनाथ ने इनाम भी दिया है। और वो इनाम ऐसा है कि उनको याद रहेगा कि पाकिस्तान का गुणगान करने का हिंदुस्तान में क्या इनाम होता है, वो भी बाबा की नगरी में। क्योंकि बाबा की नगरी में ना देर है ना अंधेर है, इधर करो जुर्म और हाथों हाथ ताबड़ उसका फैसला हो जाता है। और इसी का एक प्रत्यक्ष और प्रमाण देखने को मिला, क्योंकि ऐसा हम कई टाइम पे देख रहे थे कि ये कहना बड़ा आसान है कि लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करो, लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करना चाहिए, लेकिन हमारा लॉ मशीनरी ऐसी है कि किसी के ऊपर आप केस कर दो, सालों साल चलता रहता है। आधे तो वैसे छूट जाते हैं, आधे बच के निकल जाते हैं, कोई हेल्थ रीजन पे बच जाता है। उन सब चीजों का पूरा एक फूल प्रूफ तरीका बना दिया बाबा ने उत्तर प्रदेश में। कहानी क्या है? कहानी यह है, 10th मुहर्रम का दिन था, गोदना बाजार ऑफ मीरगंज का इंसिडेंस था, जहां पे मुहर्रम के जुलूस में यानी कि 29 जुलाई को एक प्रोसेशन निकाला जा रहा था। ठीक है भाई, हर धर्म को अपना प्रोसेशन निकालने की इजाजत है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक इंडिया है। बाकी अरब नेशंस की तरह या पाकिस्तान की तरह कोई मनाही कोई नहीं है किसी को। लेकिन हद तो तब हो गई जबकि यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे और इसके बाद सर तन से जुदा के ऊपर हुड़दंग सा मच गया। पुलिस एकदम से एक्शन में आई कि फिर से कोई यहाँ पे उत्पात ना हो जाए, लेकिन वो इतना हुड़दंग उन लोगों ने मचाया, वहां पे पुलिस ने कंट्रोल कर लिया, किसी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। लेकिन वीडियो कवरेज के अंदर ये सारी चीजें 1 अगस्त को जब ये वीडियो सरफेस होने शुरू हुए अलग अलग सोशल मीडिया माध्यम से, तो पता चला और उसके बाद पुलिस हरकत में आई और 33 लोगों के जो कल्प्रिट्स थे, जो कि गोदना डिस्ट्रिक्ट और खुशंदापुर विलेज के थे, इनके अगेंस्ट एक्शन होना शुरू हो गया। अब ये 33 लोगों के खिलाफ जब एक्शन हुआ तो ऐसे में एक बड़ी जबरदस्त एक इंसिडेंस कहने या एक क्या कहूंगा इसको मैं, एक बड़ा ही अच्छा प्रोसीडिंग योगी जी ने किया कि अब इनको पनिशमेंट तो देनी है, लेकिन पनिशमेंट किस तरीके से दी जाए, कोई ना कोई लीगल रास्ता भी होना चाहिए। क्योंकि फिर पाकिस्तान के सपोर्ट वाले, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो कोई हो, बड़े से बड़ा दिग्गज वकील इनके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। और फिर कई बार जुडिशरी के भी फैसलों के ऊपर हमने सवालिया निशान उठते हुए देखे हैं। तो ऐसे में क्या किया गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इनके पास भेजा गया 9 अगस्त को कि जाइए इन सबकी जमीनों का पैमाना कीजिए। और जब वो पैमाना किया गया तो पता चला इनमें से 13 लोग ऐसे थे जिन्होंने एनक्राउचमेंट कर रखी थी ग्राम सभा की जमीन पे और बाकी अलग अलग गवर्नमेंट लैंड्स के ऊपर। इन सबके नोटिस सर्व कर दिए गए टू द ट्यून ऑफ 5 लाख टू 19.8 लाख। टोटल मिला के इन सबको 1 करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया। और सबसे मजे की बात क्या है कि इनको सिर्फ 15 दिन दिए गए हैं। इस 15 दिन के अंदर, अब इन दो बातों को आपस में देखिएगा, कोई रिलेशन नहीं है। एनक्राउचमेंट है, लीगल डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है और ऐसे में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने फाइन इंपोज किया है विच इज 100% लीगल। लेकिन ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और वो खुद भी जानते हैं कि आखिर अभी उनके ऊपर एक्शन क्यों हुआ और उन्हीं के ऊपर क्यों हुआ। लेकिन इसको वो लीगली चैलेंज भी नहीं कर सकते और गलत भी प्रूव नहीं कर सकते। अब 1 करोड़ रुपया उनको इकट्ठा करके देना है। 15 दिन के अंदर अंदर
नहीं तो वो जमीन उनसे छीन ली जाएगी। और ऑलरेडी कुछ गिरफ्तारियां भी कर ली गई हैं, जिसमें मोहम्मद शकील, मोहम्मद जेशम और कुछ और लोग हैं जो इसमें धर पकड़े भी गए हैं। लेकिन अब मजा ये आएगा कि अगली बार अगर पाकिस्तान के सपोर्ट में कोई भी नारेबाजी करेगा, खासकर उत्तर प्रदेश में, तो उसको डर लगना चाहिए। ऐसी हरकत करने से पहले उसको अंदर से 2 बार, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जब तक एनफोर्समेंट उसकी स्ट्रांग नहीं होगी ना, तब तक ये लोग ऐसे सुधरने वाले नहीं है। ये लोग प्यार से, समझाने से काबू आने वाले नहीं है। दे हैव टू बी डेल्ट विद एन आयरन फिस्ट हैंड, और यही इस समय योगी जी ने किया है, जिसके लिए वो जाने भी जाते हैं। तो आज इंडिपेंडेंस डे की ईव पे हम सब लोग नमन करते हैं राष्ट्रहित में लिए हुए इस कदम के लिए। जो भी इंडिया में रहते हुए पाकिस्तान का गुणगान करेगा, उसको इसी तरीके से या इससे स्ट्रिक्ट एक्शन से भी उसको डील किया जाना चाहिए, जिसमें हमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। और दूसरा एक इससे भी इंटरेस्टिंग काम, नहीं आशीष जी होल्ड करिएगा, यहाँ पे मुझे 2-3 पॉइंट्स बोलने हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं। प्लीज जाइएगा नहीं, क्योंकि जो अब हम लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ऑन डॉक्टर्स। डॉक्टर्स अपने आप को, कुछ डॉक्टर्स अपने आप को बहुत शाना समझते थे, उसके ऊपर भी हमारे हैं, बट थोड़े से पॉइंट्स देखिए। योगी आदित्यनाथ जी चाहते तो ये बहुत पहले अनाउंसमेंट हो जाती कि हम ये करने वाले, वो करने वाले। नहीं, उनका काम करने का तरीका अब थोड़ा सा मोल्ड हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया। अब वो मोदी जी वाले स्टाइल पर जाने लग गए। पहले अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भेजा, सबकी रेकी कराई, सबका अच्छा किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनकी 5 लाख है, कई ऐसे लोग हैं जिनके पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है। तो अगर वो एक यूनिफॉर्म रख देते कि भाई 5 लाख देने, नहीं, तुम्हारे पास जितनी की प्रॉपर्टी है उतना ही फाइन लगाऊंगा मैं। सो दैट इज द डिफरेंस। आपके पास 5 की है, 5 का लगेगा, आपके पास 15 की है, 15 का लगेगा, आपके ऊपर 10 की है, 10 का लगेगा। तो वो उन्होंने पूरा का पूरा उनका बायोडेटा तैयार करवाया। पॉइंट 1। पॉइंट 2, तो अब फेशियल रिकग्निशन और इस तरीके की टेक्नोलॉजीज, क्योंकि ये वीडियो आप बोल रहे हैं 1 अगस्त का है और आज है 14, बीच में 2 हफ्ते गए। इसका मतलब ये 2 हफ्ते पूरी प्रेपरेशंस की गई। इसका मतलब एक एक बंदे को चिन्हित किया गया, उनके पूरा बायोडेटा फिर उसके बाद में तैयार किया गया, उनकी पूरी फैमिली डिटेल्स निकाली गई। ये जो तरीका है दैट योगी जी इज स्मार्टली लर्निंग फ्रॉम योगी जी। इसीलिए देख लीजिए आजकल वो बहुत ज्यादा स्मिता प्रकाश के उस पर आए थे डेफिनेटली, बट अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा सामने आजकल आकर नहीं करते, वो चुपचाप अब वो काम करने में बिलीव करने लगे हैं। एंड एज वी से एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ही इज बिकमिंग वेरी वेरी स्मार्ट एंड ही इज बीइंग मोल्डेड इन द वे द गवर्नमेंट वांट्स हिम। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं आशीष जी, ओवर टू यू। जी 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 गायत्री जी, दूसरा राष्ट्रहित में, राष्ट्र निर्माण में, और जिसको कहना चाहिए ना राष्ट्र भक्ति की आत्मा जगाने के लिए डॉक्टर्स के अंदर योगी जी ने एक अनूठा कदम और पहल उठाई है। ऐसा डाटा और स्टैटिस्टिक्स से निकल के आया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ यूपी अमित मोहन प्रसाद जी ने इस चीज की अनाउंसमेंट की कि ऐसा डाटा एनालिटिकली उन्होंने निकाला है, जिससे ये पता चल रहा है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं उनमें से ज्यादातर पीजी की तरफ जाते हैं। आजकल पोस्ट ग्रेजुएशन करना हर डॉक्टर का सपना होता है। पीजी की सीट बहुत आराम से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस में मिलती नहीं। अगर मिलती है तो अगर उसको बीच में कोई छोड़ के चला जाता है तो आप किसी डिजर्विंग कैंडिडेट की वो सीट और वो साल बर्बाद कर देते हैं, अपना भी फ्यूचर बर्बाद करते हैं। और कोरोना टाइम से ये चीज निकल के आई थी कि हेल्थ सर्विसेज में, खासकर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और हॉस्पिटल्स में, जनरल प्रैक्टिशनर्स की तो भरमार थी लेकिन स्पेशलिस्ट नहीं थी। क्योंकि जैसे कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट बनता है वो प्राइवेट सेक्टर में चला जाता है, क्योंकि हायर पेमेंट्स, हायर सैलरीज उसको ल्योर करती हैं, जिसकी वजह से जो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज है स्पेशली फॉर द पुअर, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज्यादातर पुअर सेक्शन जाता है और वहां अगर उन्हें स्पेशलिस्ट नहीं मिलते, चोट लगी है पट्टी कर दो, खांसी जुकाम बुखार की दवाई ले लो, लेकिन अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई, कोई हार्ट इश्यू हो गया, कोई कैंसर हो गया, तो स्पेशलिस्ट गवर्नमेंट में है नहीं और प्राइवेट में जाने का उसके पास पैसे और रिसोर्सेज है नहीं। तो आखिर एक गरीब आदमी क्या करे? इन सब चीजों को एड्रेस करते हुए 2 मेजर अमेंडमेंट्स और रूलिंग्स लेके आए योगी जी, स्पेसिफिकली फॉर डॉक्टर्स, दैट टू फॉर पीजी। क्या है वो मैं आपको बताता हूं। पहली बात, एक स्टूडेंट एमबीबीएस कर चुका है, पीजी कोर्स में एनरोल्ड है, अगर वो इस पीजी कोर्स में जहां वो एनरोल्ड है किसी भी वजह से इस पीजी कोर्स को छोड़ता है इन बिटवीन, बिफोर कंप्लीटिंग हिज पीजी, रीजन कैन बी एनी, तो अगले 3 साल के लिए उसको डिबार कर दिया जाएगा
वो अगले 3 साल तक दोबारा पीजी कोर्स में एडमिशन ले ही नहीं पाएगा। दिस विल इनकल्केट सीरियसनेस अमंग्स द डॉक्टर्स हु आर ऑलरेडी एमबीबीएस बट परसुइंग देयर पीजी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया उन्होंने निकाला। दूसरा उन्होंने क्या निकाला, जो डॉक्टर्स पीजी कर चुके हैं और अब क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएटेड डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स, उनके लिए स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट में आफ्टर डूइंग देयर पीजी 10 साल सर्विसेज देना मैंडेटरी और कंपलसरी कर दिया गया है। यानी अगर आप पीजी करेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से तो आपको देश के समाज के लिए अपना योगदान देना कंपलसरी है, वो भी 10 साल के लिए। मान लीजिएगा एक डॉक्टर ने पीजी कर लिया और वो 10 साल के लिए उस कोर्स को अपनी सर्विसेज देने के लिए एनरोल हो गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन किसी वजह से, जान के, अनजान से या किसी और वजह से वो बीच में ऐसा नहीं करता और किसी वजह से वो सर्विसेज है बिफोर 10 years ऑफ कंपल्सरी सर्विसेज फॉर द पुअर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो क्या होगा, 1 करोड़ रुपए का हेफ्टी फाइन उसके ऊपर इंपोज कर दिया जाएगा। That's the first time such a measure has been taken in any state for uplifting the medical services for the poor in any state whatsoever. गायत्री जी, 1 करोड़ का फाइन कभी भी गवर्नमेंट, आप आज भी देखिएगा हमारी जुडिशरी में, आप कोई रेड लाइट पार करके निकलते हैं, आप कहीं कोई गबन करके निकलते हैं, जुर्माने कितने होते हैं, 2, 4, 5, 7, 10,000 रुपए ऐसा जुर्माना होता है। 1 करोड़ का जुर्माना, वो भी डॉक्टर्स के ऊपर। मुझे पता है इसके ऊपर अभी बहुत रिपरकशंस आएंगी, बहुत लोगों को, इंडियन मेडिकल फेडरेशन वगैरह को, एसोसिएशंस को ऑपोजिशन वाले भड़काएंगे, ये तुम्हारे ऊपर जुल्म है, ये तुम्हारे साथ ज्यादती की जा रही है, ब्ला 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 ब्ला। वो अपना काम करेंगे। पॉलिटिसाइज करना ओपोनेंट का और ऑपोजिशन पार्टीज का काम है, इसमें मुझे कोई दौरा नहीं कि इन द कमिंग डेज इसके ऊपर भी हम आर्टिकल करेंगे। बट एज ऑफ नाउ ऑलरेडी जबकि 15,000 पोस्ट क्रिएट की गई हैं स्टेट रन हॉस्पिटल्स में, जबकि ऑलरेडी 11,000 डॉक्टर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की जो सीरियसनेस है यूपी सरकार की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गरीबों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने की, ऐसे में जब शॉर्टेज पाई गई है तो ये कदम जो उठाए गए हैं, मुझे लगता है ये सच में बहुत ही सराहनीय कदम है, जिसकी रिपरकशंस आना जायज है। बट गरीब आदमी के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर उसको मिले, और हर डॉक्टर को जो पीजी करके निकले 10 साल मुझे सरकार के लिए, देश के लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज देना है, समर्पण शो करना है, सीधा फ्लाई करके यूके, यूएस से अब्रॉड जाके अपने आप को सेटल नहीं कर लेना। ये माइंडसेट तैयार होना राष्ट्र हित में, अगर कोई ये कदम उठा सकता था तो मुझे लगता है मोदी जी के बाद योगी जी ही उठा सकते थे। तो हेड्स ऑफ टू योगी जी फॉर सच a commitment towards the health improvement in the country. Over to you, Gayatri ji. जी, सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं आशीष जी, मैं अगर पूरे एजुकेशन सिस्टम की बात करूं ना, डॉक्टर्स को बिलीव मी, आप इंडिया के बाहर निकल कर देख लीजिए, डॉक्टरी करना, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना बहुत एक्सपेंसिव है। टर्शरी लेवल ऑफ एजुकेशन, ओ माय गॉड, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए तो यूएस वगैरह में आप देखेंगे ना, पेरेंट्स बोलते हैं स्कूलिंग सरकारी करवा के उसके बाद बोलते हैं अपने आप कमाओ और अपने आप पढ़ाई करो, तभी वो 25-25, 30 साल की उम्र में वो जाकर ग्रेजुएशन की तरफ एंट्रेंस देते हैं, जब हमारे इंडिया के बच्चे ऑलरेडी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी करने वाले होते हैं या कर चुके होते हैं रफली, राइट, उस एज में। पर भारत में बहुत सस्ता है। बट इसका एक सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है, चाहे आप मेडिकल की बात कर लीजिए, देखिए अभी तो मेडिकल पे गाज गिरी है, आई एम श्योर इंजीनियर्स पे भी गाज गिरेगी। ये सरकारी मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग तो करनी थी ना, तो हेल्थ सर्विसेज एक्चुअली एसेंशियल क्राइटेरिया में आती है। और ये सब शुरू हुआ था पेंडेमिक कोरोना के बाद से, जब ये नीड फील की गई कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट तो है ही नहीं, तो वहां आदमी सिर्फ सिर दर्द की, पेट दर्द की, बुखार की, गला जुकाम खांसी की दवाई लेने जाएगा। सीरियस प्रॉब्लम होगी तो कहां जाएगा? अमीर तो चला जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में, मैक्स हुआ, फोर्टिस हुआ, अपोलो हुआ, गरीब आदमी कहां जाएगा? तो उसको भी तो स्पेशलिस्ट चाहिए। तो उस चीज को फील करते हुए ये स्टेप एसेंशियल सर्विसेज से स्टार्ट किया गया, जो कि आपका कहना बिल्कुल ठीक है। बाकी धीरे धीरे उसको एक्सपेंड करके बाकी जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उन पे भी ये लागू किया जाए, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है।
जी, बिल्कुल, आपने सही कहा। तो ये जो मेडिकल है, अच्छा, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा होता था, आई आई रिमेंबर एएफएमसी, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेजेस, अगर आप जानते हो, तो वहाँ पे तो ये क्राइटेरिया है कि अगर आपने यहाँ से एमबीबीएस किया है, आप बिना आर्मी को सर्व किए आप निकल नहीं सकते हैं, एंड इट्स अ फिक्स्ड टेन्योर। नहीं तो अच्छा, वहीं से आई थिंक वहीं से ये योगी जी ने भी वहीं से निकाला है, बिकॉज़ अच्छा, दोनों जगह के 1-1 करोड़ में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर जो है, जिन्होंने जिंदाबाद आशीष जी का टॉपिक मैंने चुरा लिया। यहाँ पर जो जिंदाबाद 1 करोड़ टोटल पे है, मतलब जितने भी एक्यूज हैं 13 और 39 की अरेस्ट है, उन 13 के ऊपर टोटल 1 करोड़ है। और यहाँ पे एक एक डॉक्टर जिसके ऊपर सरकार ने खर्चा किया है, उस एक एक बंदे को 1-1 करोड़। तो मैं बोलती हूँ, अब जितने लोग छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, 1-1 करोड़ भरिएगा उसके बाद में, नहीं तो फॉर कोर्ट केसेस लड़ते रहिएगा। बिकॉज द थिंग इज दैट सरकारी कॉलेजेस आर वन ऑफ द बेस्ट। जब बात होगी मेडिकल की अक्रॉस द वर्ल्ड, इंडिया इज द बेस्ट। यूके में 40% डॉक्टर्स इंडिया के हैं। यूएस में सबसे बड़ी कम्युनिटी जो डॉक्टर्स की है वो इंडियंस की है। अफ्रीका में जो सबसे बड़े हॉस्पिटल्स चल रहे हैं आज की डेट में, अगर आप देखो, तो या तो ओनर्स हैं या वो मेजर डॉक्टर्स वो इंडियंस हैं। सो जो इंडियन जो डॉक्टर्स इंडिया में बनाए जाते हैं, उसका कोई मैच नहीं है अक्रॉस द वर्ल्ड, कोई मैच नहीं है। और उसका फायदा उठाते हैं ये लोग, सरकारी में पढ़ते हैं, डेफिनेटली मेरिट आया है करते हैं, बट जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, जो गवर्नमेंट आपको पूरा एकदम सजी सजाई प्लेट दे रही है, उसका भी तो भरपाई करना बनता है ना। आप 10 साल बाद जाइए जहां आपको जाना है, पर वो 10 साल मैंडेटरी करके बहुत अच्छा किया। जी आशीष जी, ओवर टू यू। नहीं, बस मुझे इतना ही लास्ट में कहना है कि गायत्री जी, सच में मुझे लगता है कि चाहे कितना भी क्रिटिसिज्म योगी जी फेस करें अपने स्टर्न एक्शंस को लेके, लेकिन वो अपने डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ कंट्री, राष्ट्र हित में, ये जो भी उनके कदम वो उठाते हैं जो राष्ट्र हित के लिए होते हैं, उनके लिए वो कभी पीछे नहीं हटते, इररिस्पेक्टिव ऑफ कितना भी उनको इधर उधर से बातें सुननी पड़े। ये उनकी डेडिकेशन, कमिटमेंट को सच में नतमस्तक होने का मन करता है। हेड्स ऑफ टू हिम फॉर दैट। जी। उसके साथ में लास्ट में जाते जाते एक पॉइंट और बताना चाहूंगी, क्योंकि मैंने मेवात को बहुत इमोशनल होकर शायद या बहुत डेडिकेटेड होकर कवर किया था। दैट वाज टॉपिक व्हिच हिट मी हार्ड। बिफोर आई गो देयर, एक मुझे किसी का प्राइवेट कमेंट आया, डू यू नो टू रिसीव ग्रीन कार्ड्स फॉरेन डॉक्टर्स हैव टू वर्क फॉर 4 to 6 years इन रिमोट विलेजेस एंड टाउन्स इन यूएस। सो जब यूएस जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में ये रिस्ट्रिक्शन है, तो व्हाई नॉट आवर्स, जो कि डेवलपिंग कंट्री है, ट्रू, राइट? ट्रू। तो हमारा बनता है, हमारे यहाँ तो पर डॉक्टर नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पेशेंट्स इज रियली हाई। और तब आप लोग यहाँ पे सरकारी उसमें आते हो, सरकारी उसमें पढ़ लेते हो, लिख लेते हो, लिटरली मैं बोलूंगी तो मुफ्त में। लिटरली जो एग्जैक्टली। फीस है गवर्नमेंट कॉलेजेस की वो मुफ्त में, और उसके बाद निकल लेते हैं प्राइवेट उसके लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए। कमिंग बैक टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द, जिसपे मैं थोड़ा सा कवर करना चाहूंगी, नो। नो में जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हुई, अभी तो इनकाउंटर्स भी हुए हैं, आप मैंने कवर किया था, आप सभी को पता होगा, मैंने एक्स डीजीपी विक्रम सिंह जी के साथ कवर किया था। बट अब जो एक नई डेवलपमेंट निकल कर आई है वो है, आज महापंचायत हुई है, और उस महापंचायत में एक जो सबसे बड़ा निकल कर आया है, एंड विच इज लिटरली शॉकिंग ऑल्सो। एंड अब इस पे मैं क्या बोलूं, हम मैं इस पे खुश हूं या मैं इस पे दुखी हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बट वहां के हिंदुओं ने आर्म्स की डिमांड की है फॉर सेल्फ डिफेंस। हिंदुओं ने नू के और मेवात के आर्म्स की डिमांड की है कि हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए लाइसेंस्ड आर्म्स दिए जाएं। आप समझ सकते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब पुलिस और प्रशासन पे विश्वास नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, या तो मुस्लिम्स बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे हैं उन पे, दो। तीसरा, इसके आप रिपरकशन सोच सकते हैं कि अगर इस तरीके की चीजें होती नहीं, तो वी आर टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ प्राइवेट मिलिशिया राइट विद इन हार्ट ऑफ हरियाणा, एंड दैट विच इज नेक्स्ट टू दिल्ली। हमारे अपने हिंदू ही हैं, बट क्या इस तरीके के उनको वेपन्स लेना करेगा? तो आई थिंक दिस इज अ शॉकिंग डेवलपमेंट्स विच आर हैपनिंग, और ये महापंचायत में हुआ है ये बातें। और दूसरा, उन्होंने कहा कि हमें डिस्ट्रिक्ट का दर्जा हटा के हमें या तो आप इस एरिया को मार्क आउट करिए, या यहाँ का सैनिटाइजेशन करिए, क्लीनिंग करिए, और नहीं तो हमें लाइसेंसेस दीजिए। तीसरा, दूसरा, नो में जिस तरीके से पुलिस एक्शन हुआ है, 57 एकर्स ऑफ लैंड को क्लीन अप कर दिया गया, विच इज वेरी गुड एंड ऑल दैट। बट द थिंग इज दैट कि इट इज माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। वहां पर अभी और कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि ये जो जाम तारा बना लिया था, या इन्होंने मुस्लिम्स का गढ़ बना लिया था, या इन्होंने मिनी पाकिस्तान बना लिया था, या मोनू मानेश्वर का नाम लेकर और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे करनी शुरू कर दी थी। मोनू मानेश्वर का नाम बदनाम करते हैं ये लोग। बाकी जितने भी काम इन्होंने किए, आपको लगता है कि मोनू मानेश्वर उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे? मुझे तो कहीं से नहीं निकल सकता है। आप किसी पे इल्जाम, आप पेरिस में भी मोनू मानेश्वर है क्या?
आशीष जी, मोनू मानेसर है क्या पेरिस में? वहां देखिए भी चला गया था क्या? गायत्री जी, ये तो हम सबको पता है कि अब जो धीरे धीरे बातें निकल के आ रही हैं कि कितने दिनों से, कितने हफ्तों से या शायद महीनों से इसकी प्लानिंग की गई थी, कैसे वेपन्स इकट्ठे किए गए थे, कहाँ कहाँ पे ड्रेंचेस बनाए गए थे, कहाँ कहाँ पे एक रूट्स मैप किए ब्रेकिंग गए थे। न्यूज ये है सब मोनू जो मानेसर मुझे की वजह से थोड़ी हुआ था। ये तो सिर्फ एक इग्निशन पॉइंट उन्होंने पकड़ लिया कि एक कहीं ना कहीं किसी ना ऊपर आशीष जी, होल्ड ऑन, दिस इज अ ब्रेकिंग न्यूज, मेरी अचानक से आंख पड़ गई। आई थिंक इसको मैं एक बार दोबारा कवर करूंगी, बट दिस इज जस्ट मैं ट्रेलर से देती हूँ। राजस्थान पुलिस के डीजीपी कह रहे हैं कि मोनू मानेसर की कोई भूमिका नहीं है ये जो हुए हैं मेवात में। दिस इज कमिंग एंड दे आर गिविंग हिम अ क्लीन चिट। और पर इस पे मैं एक डिटेल वीडियो अलग से करूंगी, क्योंकि इसमें और बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर आने शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से अशोक गहलोत और मनोहर लाल खट्टर में तनातनी हुई थी, दिस सीम्स टू बी अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, बट लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। पर ये जो 1-1 करोड़ का क्या बोलते हैं योगी आदित्यनाथ, लगता है खजाना भरने की तैयारी कर रहे हैं। करोड़ों में आ जाएंगे, देन ही कैन स्पेंड ऑन टू मेक मोर मेडिकल कॉलेजेस एंड हैविंग मोर स्टूडेंट्स। दैट इज एन एडवांटेज पॉइंट। और ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद जिनको बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, मैं उनसे यही कहूंगी, भाइयों आपको इतना प्यार है तो आप चले जाओ ना। ट्रेन जाती है, बस जाती है, नहीं है तो हम बोट्स में बिठाकर भेज देंगे, चाहे अरेबियन सी के रास्ते से या फिर आप जहां से भी जाना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि आप अपनी जहां पे आपका प्यार पनपता है, जहां पे आपका विश्वास पनपता है, आप उन्हीं के साथ रहे ना। क्यों फालतू में यहाँ हिंदुओं के बीच में अपना गुड़ गोबर करने में लगे हुए। थैंक यू सो मच आशीष जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स टू ब्रिंग वीडियोस एंड कंटेंट टू यू। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, और प्लीज गेस्ट बनना चाहते हैं, इफ यू फील यू आर वेरी गुड इन सम टॉपिक, ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो अहेड एंड राइट टू मी। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।